देखो, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजतंत्र, लोकतंत्र, धर्म के द्वारा बहुत सारे देशों में आपकी शासन चलता है, वो भी हम जानेंगे। उसके बाद आपके तानाशाह वाला, डिक्टेटरशिप वाला, ये सारी चीज़ें हम, साम्यवाद, कम्युनिज्म, चाइना में कैसा सिस्टम है वो भी हम समझेंगे। यानी सरकारों का प्रकार हम समझेंगे, किस प्रकार से सरकारें काम करती हैं, तो इस वीडियो में हम समझते हैं। जैसे देखो, शासन के प्रकार मुख्यतः सरकार के संगठन, कार्य प्रणाली और सत्ता के आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, यानी सरकारें किस किस प्रकार की हो सकती हैं, तो वो हम देखते हैं। पहला है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के शासन में जनता सर्वोपरि होती है और शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। यानी जनता वोट डालती है, जनता अपना वोट डालेगी, उससे आपके एमपी एमएलए चुनती है, उसके बाद प्रधानमंत्री चुनती है। प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो इस तरीके से देश का शासन चलता है। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? भारत का है। विशेषताएं क्या होती है लोकतंत्र में? तो नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है, यानी प्रत्येक नागरिक के वोट की कीमत बराबर होती है और प्रत्येक नागरिक का एक मत होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। कानून सभी के लिए समान होता है। लोकतंत्र में क्या है, कानून सबके लिए समान होता है, चाहे भले वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे भले कोई जाति धर्म का हो, सबके लिए कानून समान होता है। लोकतंत्र के दो देश उदाहरण हैं। नंबर पहला है भारत, यहाँ संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है, और दूसरा है अमेरिका, यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है। यानी जिस प्रकार से लोकतंत्र दोनों में ही है, जिस प्रकार से हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर होती है, उसी प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर होती है। दोनों ही लोकतंत्र के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा होता है तानाशाह यानी डिक्टेटरशिप। देखो, इसमें क्या होता है, इस शासन प्रणाली में सत्ता या व्यक्ति या एक छोटे समूह के हाथों में होती है। यानी सत्ता है ना, या तो एक व्यक्ति के हाथ में होती है या फिर एक छोटे समूह, एक छोटा सा समूह होता है जो केंद्र में रहता है, उसके पास होती है। इसकी विशेषताएं क्या होती है कि जनता की सहभागिता इसमें सीमित या अनुपस्थित होती है। जनता को कोई वोट डालने का अधिकार नहीं होता, वो सब संभालते हैं यही जो तानाशाह। जैसे जर्मनी में हिटलर था और अभी वर्तमान में वो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया में। सत्ताधारी की आज्ञा सर्वोपरि होती है, यानी ये जो आज्ञा दे देंगे वही आपके सर्वोपरि होती है। अक्सर दमन और सेंसरशिप का सहारा लिया जाता है, यानी देश में अगर कोई भी विद्रोह करता है तानाशाह वाले में तो उसको दबा दिया जाता है। उदाहरण जैसे उत्तर कोरिया, किम जोंग उन का शासन है, ये एक तानाशाह है, यानी इसी का शासन सर्वोपरि है। दूसरा देश था जर्मनी। जर्मनी देखो, हिटलर के टाइम पे तानाशाह था लेकिन वर्तमान में नहीं है। हिटलर का जो टाइम पीरियड था 1933 से 1945 तक, यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब तक एक डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह हिटलर के अंडर में था जर्मनी। अब जर्मनी देखो यहाँ पे है आपके इस मैप में, नॉर्थ कोरिया, और जर्मनी है आपके यहाँ पे, ठीक है, यूरोप का देश है। अब नेक्स्ट देखिए, एक प्रकार होता है राजतंत्र यानी मोनार्की। तो इस प्रकार के शासन में राजा या रानी सर्वोच्च शासक होते हैं। वह वंशानुगत प्रणाली के होते हैं, यानी राजा और रानी होता है ना, वो आपके वंशानुगत रहेगा, यानी यही आपके राष्ट्रपति का काम करते हैं। देखो विशेषताएं, राजा या रानी को अक्सर आजीवन सत्ता प्राप्त होती है। यह संवैधानिक या पूर्ण राजतंत्र हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो राजा है ना, राजा का शासन चल रहा है, अब जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को उस देश में आपके वोट के द्वारा चुना दिया जाता है। तो यानी वो देश कैसा हो जाएगा, राजतंत्र के साथ साथ आपके लोकतंत्र भी हो जाएगा, यानी संवैधानिक भी हो जाएगा है। और आपके पूर्ण राजतंत्र का मतलब ये है कि जहाँ प्रधानमंत्री भी नहीं चुना जाता, वह सब राजा की सहमति से ही होता है, तो वो होता है एकदम पूर्ण राजतंत्र। संवैधानिक का मतलब ये है कि उसमें वोट डालने का अधिकार मिल जाता है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद आपके चुना जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन जो राजा का पद होता है वो आपके वंशानुगत हो जाता है। देखिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे ब्रिटेन है। ब्रिटेन में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा रानी अपना राष्ट्र, जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है वैसे ही आपके राजा रानी रहेंगे, वो अपना वंशानुगत चलते रहेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वह जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से सऊदी अरब में कैसा है, पूर्ण राजतंत्र है। सऊदी अरब में जो वंशानुगत है, ये जो राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, इसी प्रकार से आपके
चलता है। ब्रिटेन में आपके संवैधानिक राजतंत्र यानी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है। नेक्स्ट देखिए आपके साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, जो कि चाइना में है। इसे देखिए, इस प्रणाली में शासन का उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना और संसाधनों का समान वितरण करना होता है। तो इस जो कम्युनिज्म की जो व्यवस्था है ना, इसमें ये सबसे बढ़िया वो होता है कि संसाधनों का समान वितरण। विशेषताएं क्या है, तो निजी संपत्ति पर रोक होती है, यानी व्यक्ति ज़्यादा संपत्ति नहीं खरीद सकते, और आपके सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। राज्य उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है। जो केंद्र होता है ना, वही आपके सब डिमांड एंड सप्लाई के दर पे आपके कारखानों से काम करवाता है। देश के अंदर कितना आपके प्रोडक्शन चाहिए, कितना सप्लाई चाहिए, वही सब देखता है। वर्गहीन समाज का निर्माण होता है, क्योंकि सब लोग आपके एक ही व्यवस्था के अंदर होते हैं, केंद्र के अंदर, क्योंकि देखो संसाधनों का समान वितरण होता है इसमें। तो ये कम्युनिज्म में होता है। उदाहरण कौन कौन से देश हैं, तो एक तो चाइना है और दूसरा है क्यूबा। क्यूबा यहाँ आपके देश है, आपके यहाँ पे मध्य अमेरिका में, और जो चाइना है, चाइना अपना ये रहा। नेक्स्ट देखिए अराजकता यानी अनार्की। अराजकता क्या होता है कि यह शासन का वह प्रकार है जहाँ कोई संगठित सरकार या सत्ता नहीं होती। विशेषताएं, इसमें व्यवस्था का अभाव होता है, यह स्थायी प्रणाली नहीं होती। उदाहरण जैसे सोमालिया। इसमें क्या होता है, अराजकता में कोई देश का ऐसा संगठन है जो पावरफुल है, वो आपकी सत्ता संभालने लगता है, और ऐसी सत्ता क्या ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती है। वो जैसे ही संगठन कमज़ोर होता है तो वो सत्ता भी उनके हाथ से चली जाती है। तो सोमालिया में ऐसा हुआ था 1990 के दशक में, क्या एक संगठन था जो पावरफुल था, वही आपके सत्ता में आ गया और वही सत्ता संभालने लग गया। तो ये तो जल्दी बिखर जाते हैं ऐसे देश। एक होता है संघीय शासन यानी फेडरलिज्म। तो देखो, इसमें सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है। जैसे केंद्र के पास अलग टैक्स व्यवस्था होती है, राज्य के अलग टैक्स होते हैं, और लोकल गवर्नमेंट के पास अलग होते हैं। यानी तो ताकत आपके केंद्र में भी बटी होती है, राज्य के अंदर भी बटी होती है। विशेषता क्या होती है, क्षेत्रीय स्वायत्ता होती है। यानी संघवाद में क्या होता है, क्षेत्रीय यानी लोकल सरकारें होती हैं जिला लेवल पे। संघ और राज्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, यानी संघ के अलग विषय होते हैं, राज्य के अलग विषय होते हैं, जिनसे वो कर की वसूली करते हैं। उदाहरण जैसे भारत में भी आपके भारत सरकार के लिए अलग आपके केंद्र सूची हैं, और राज्य सरकारों के लिए अलग से राज्य सूची हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी आपके राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग रहता है। यानी करों का बंटवारा राज्य और केंद्र में अलग अलग होता है। यही होता है संघीय शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, भारत में भी है और अमेरिका में भी है। नेक्स्ट होता है धर्मतंत्र। कहीं कहीं देशों में क्या है, जो धर्मगुरु होते हैं ना, वही आपके सब सत्ता संभालते हैं। इस प्रकार के शासन में धार्मिक नेताओं और धार्मिक कानूनों का प्रभाव होता है। विशेषताएं क्या होती हैं, शासन धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होता है, धर्मगुरु ही राज्य का नेतृत्व करते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो आप ईरान देख सकते हो, ईरान में इसी का शासन चलता है, ये धर्मगुरु है, तो वहीं आपके यही सत्ता संभालते हैं। और वेटिकन सिटी में भी आपके इटली के पास ही है, इसमें भी आपके धर्मगुरु ही आपके सत्ता संभालते हैं, वही सारी चीज़ें देखते हैं। कोई कंपनी को लाइसेंस देना, रद्द करना, यही सब देखते हैं। देखो, हमने देखा ये शासन प्रणालियाँ देश, संस्कृति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। किसी किसी देश में राजतंत्रात्मक है, किसी किसी देश में लोकतंत्रात्मक है, किसी में साम्यवाद है, किसी में अराजकतावाद है। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार की सरकारों के बारे में जाना है, और उदाहरण भी देशों के माध्यम से दिए गए हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं।